Hello students, I am Mukesh Kumar Srivastava from Mukesh Education Hub. It is the home of tuition. Today I am explaining here exercise 10.3 of the class 9th circle chapter. In the 10.3 first question given that draw different pair of circle. How many points does each pair have in the common एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट्स। इसमें ये पूछ रहा है कि आप पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ कीजिए, दो सर्कल ड्रॉ कीजिए और ये आपको दिखाना है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो कितने कॉमन पॉइंट्स बनते हैं उसमें। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स कितने बनते हैं, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने बनते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में When we draw the different pair of the circle, then 3 conditions are possible. इसमें 3 कंडीशन पॉसिबल होंगे। फर्स्ट, when pair of circle are separate, यानी जो भी हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं वो सेपरेट हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है। ठीक है ना। तो जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे तो देयर इज़ नो एनी पॉइंट्स कॉमन बिटवीन बोथ। तो जब टच ही नहीं करेंगे तो कोई भी पॉइंट जो है कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया, व्हेन पेयर ऑफ सर्कल आर सेपरेट देन देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट्स। ठीक है। सेकंड कंडीशन है, व्हेन पेयर ऑफ सर्कल टचेज एक्सटर्नली। ठीक है, अगर एक्सटर्नली टच करते हैं देन देयर इज़ वन कॉमन पॉइंट्स। तो उसमें एक कॉमन पॉइंट्स होंगे जब वो एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ 2 सर्कल ड्रॉ किया जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो ये ओनली वन पॉइंट पे टच करेगा, मीन्स यह मीन द कॉमन पॉइंट बिटवीन बोथ। ठीक है ना। ये तो सेकंड कंडीशन हो गया। एंड थर्ड कंडीशन, व्हेन पेयर ऑफ सर्कल इंटरसेक्टेड इंटरनली, जब ये इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे तो देखिए देयर इज़ 2 कॉमन पॉइंट्स। ये देखिए मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किया है, इंटरनली ये टच कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ए और बी पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 2 कॉमन पॉइंट हो गया। मीन्स ये होगी अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स होगा। ठीक है ना। जब भी आप 2 सर्कल एक दूसरे के इंटरसेक्टेड सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट ही उसमें कॉमन होंगे जो कि मैक्सिमम होंगे। क्वेश्चन सेकंड गिवन दैट सपोज यू आर गिवन अ सर्कल तो गिव द कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ये सर्कल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल पहले से बना दिया है। इसका आपको सेंटर फाइंड करना है, सेंटर कहाँ पे होगा। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द 3 पॉइंट्स, टेक 3 पॉइंट्स ऑन द गिवन सर्कल ए बी सी। ये देखिए मैंने एक यहाँ पॉइंट ले लिया, ए बी एंड सी। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिया। सेकेंड स्टेप में आप ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दो। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया ए बी और बी सी। ओके, नाउ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बोथ ए बी एंड बी सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, टेक द मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ द ए बी एंड गिव द आर्क हेयर। बोथ साइड आप आर्क डालो एक, ऐसे जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो वैसे ड्रॉ कीजिए ये। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई ऑन द बी सी, टेक द मोर देन हाफ डिस्टेंस और ड्रा द आर्क। उसके बाद आप मिलाइए दोनों को, इसको ज्वाइन करो,
फिर इसको मिलाइए। ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। तो PQ is the bisector of AB, perpendicular bisector of AB, and RS is the perpendicular bisector of BC, and both are intersect at, suppose it is the O point, ठीक है। तो this intersection point is the circle of center of the circle। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर्स हैं ये इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। आप ऐसे इसको मेजर करके देख सकते हो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये देखिए। आप ये ड्रॉ करेंगे पूरा एकदम सर्कल पे आ रहा है, ये देखिए। ओके, तो इट सॉल्व इन द 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, टेक 3 पॉइंट्स on the given circle ABC. Second, join AB and BC. And third, draw the perpendicular bisector of AB and BC. An intersection point of perpendicular bisector is the center of given circle. And third question, given that if two circles intersect at 2 points, ये देखिए ये 2 सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दे आर इंटरनली इंटरसेक्टेड, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स। तो दोनों का जो सेंटर है, जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये इस ए बी कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट व्हाट इज द गिवन इन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है या दिया हुआ है, तो देखिए गिवन 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड रेडियस R, एंड सेकंड हैव द सेंटर O डैश एंड रेडियस S, ठीक है ना। इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स A एंड B, ओके। एंड यू हैव टू प्रूफ O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, आप ज्वाइन कीजिए OA OB O डैश A एंड O डैश B, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट कीजिए। ये देखिए मैंने सेम फिगर यहाँ बना दिया, ठीक है ना। तो प्रूफ स्टार्ट कीजिए। तो इन ट्रायंगल OAO डैश एंड OBO डैश, ये देखिए OAO डैश एंड OBO डैश में आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दीजिए। तो प्रूफ इन ट्रायंगल OAO डैश एंड ट्रायंगल OBO डैश, दोनों को आप कंपेयर कीजिए। तो OA इजकल टू OB, ये देखिए 2 ट्रायंगल OAO डैश एंड OBO डैश। तो OA इजकल टू OB, इट इज द रेडियाई ऑफ सर्कल। OA इजकल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। इधर से O डैश ए एंड O डैश बी, ये भी रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया। O डैश ए इजकल टू O डैश बी, ये भी रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। OA डैश कॉमन इन द बोथ ट्रायंगल्स, OO dash is the common in both triangles. OO dash is equal to OO dash common in both triangles. तो by sides दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है ना। Therefore ट्रायंगल OAO dash congruent to ट्रायंगल OBO dash by side प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए
तो कुछ पार्ट्स इसके इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश। ठीक है, एंगल ए ओ ओ डैश, ये ए ओ ओ डैश, ये एंगल इक्वल टू बी ओ ओ डैश, ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए बाय CP/CT रूल। ठीक है ना। एंड अगेन ये देखिए, जब ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश इक्वल हो गए तो एम ये बीच में पॉइंट है, तो ये ओ एम का एक्सटेंडेड ग्रुप ओ डैश हो गया। ठीक है ना। तो इन द प्लेस ऑफ ए ओ ओ डैश यू कैन राइट ए ओ एम, एंड इन द प्लेस ऑफ बी ओ ओ डैश यू कैन राइट बी ओ एम। ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम। ठीक है, इट इज द रिजल्ट 1। ओके, you can write in the bracket, since angle AOO dash is equal to angle AOM and angle BOO dash is equal to angle BOM, ये रीजन आप लिख सकते हो। ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड BOM, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। ओके, तो AOM और BOM में देखिए, ये AOM हो गया, BOM हो गया। OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सर्कल, OA इक्वल टू OB, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया। ओके, एंगल AOM इक्वल टू BOM फ्रॉम 1, एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM proved above, or you can write from 1. Okay, and OM is the common। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गए। ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOM बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो आप इम्प्लाइज दैट लिख सकते हो AM इक्वल टू BM। ये देखिए, ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो AM इक्वल टू BM लिख सकते हो बाय CP/CT। ओके, और एक चीज़ और यहाँ हो गया, एंगल AMO इक्वल टू BMO, ये भी इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, ये दोनों और ये दोनों एंगल बाय CP/CT AMO इक्वल टू BMO इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, बाय CP/CT। अब देखिए, मैं यहाँ पे प्रूफ थोड़ा सा और यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ओके, बट अब यहाँ देखिए, AMO प्लस BMO इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑफ द लीनियर पेयर, एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है ना। अब ये दोनों इक्वल भी मैंने यहाँ प्रूफ किया है, तो यू कैन राइट 2 एंगल AMO ओके इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ प्रूफ हो गया। ठीक है।
अब 90 डिग्री का मतलब क्या हो, ये 90 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ए एम इजकल टू बी एम मैंने यहाँ प्रूव कर चुका है। 10 ए एम इजकल टू बी एम एंड एंगल ए एम ओ इजकल टू एंगल बी एम ओ इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। देयरफॉर ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू।